हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक को पढ़ेंगे। 12वें में हमने सुना था, मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निर्वद्यमीप्सितं निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्भवाश ईशित स्मितशोभितानन। मैत्रेय मुनि ने कहा, इति इस प्रकार, स्वमातु अपनी माता के निर्वद्यम, निर्वद्य मतलब कलमशहीन, सिंसियर, इप्सितम इच्छा को सुनकर, कैसी इच्छा? ऐसे प्रश्न कर रही थी जो कि पुंसाम अपवर्ग वर्धनम, मनुष्यों के लिए मोक्ष का में रुचि बढ़ाने वाले थे। कैसे बढ़ाने वाले थे? इतना भोग भोग के आई थी, फिर भी कह रही थी कि हम इससे निर्विण्ण हो गई हूँ, ऊब गई हूँ असद इंद्रिय दर्शन से। तो इस तरह की बात सुनकर अन्य लोग जिनको कुछ कम भोग, क्वालिटी के भोग प्राप्त हैं, तो वह भी विचार करेंगे कि जगत में कितनी सारता है। धिया अभिनंद्या, अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी माता का अभिनंदन करके, आत्मवताम, जो आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले हैं, उन सताम, उन भक्तों की गति, यानी कि जो आश्रय स्वरूप हैं, वो कपिल भगवान बभाषा बोले। कैसे बोले? ईशित स्मित शोभितानना, हल्की सी मुस्कान से जो शोभित उनका मुख था, उसके द्वारा वह बोले। तो क्या लिंक होगा अब अगले श्लोक का कि क्या बोले? तो ये तो आप समझ गए कि क्या बोले। तो क्या बोले पे सुनते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे, योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे, अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च, अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च, योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे, योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे, अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च, अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे, योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे, अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च, अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान ने उत्तर दिया, जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। और वो सर्वोच्च योग पद्धति है भक्ति योग। श्री भगवान कपिल देव ने कहा, पुंसाम निःश्रेयसाय, मनुष्यों के परम कल्याण के लिए। इसको थोड़ा समझना होगा। श्रेयसाय, श्रेयसाय मतलब श्रेय के लिए। तो श्रेय क्या है? देखिए, एक है प्रेय और दूसरा है श्रेय। तो जो भी चीज, थोड़ी आवाज कम कीजिए इसकी, लेफ्ट से, हाँ, जो भी चीज टेम्परेरी है, भौतिक है, वह सब प्रेय में जाएगी, चाहे ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी आप कर लीजिए। इसीलिए प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो जीवात्मा के लिए आश्रय स्वरूप हो, क्योंकि जीवात्मा है शाश्वत। ये समझ में आ गया? स्वर्ग चला जाए, कहीं कहीं चला जाए, उसको प्रेय से संतुष्टि नहीं मिल सकती है। श्रेय मतलब कल्याण, और श्रेय का मतलब है शाश्वत होना चाहिए। और जीवात्मा का श्रेय क्या है, ये एकदम क्लियर समझ लीजिए। जीवात्मा की जो भगवान से विमुखता है, वही उसके सारे दुखों का कारण है। द averseness to serve Krishna is the root cause of all sufferings of all the jivas.
समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर। जीव दुख में है इस जगत में, लेकिन क्यों है? क्योंकि वह भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है। अब कहेंगे ये आप बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? अब देखिए, एक माता जी ने हमसे प्रश्न किया, हम नाम तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन प्रश्न कर रही हैं कि प्रभु जी, भगवत गीता में 13.8 से 12 में प्रभुपाद जी एंड में लिख रहे हैं कि परमेश्वर के प्रति विद्रोह करने के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। कैसा विद्रोह? अब इस पे गुस्सा नहीं आएगा बताइए? वो तो हम किसी तरह संवरण कर लिए बस। रोज यही बता रहे हैं कि विद्रोह, यही बता रहे हैं ना अभी भी कि भगवान से विमुख है, विद्रोह किया मतलब भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, फिर भी प्रश्न कर रहे हैं वो व्यक्ति जो 4 साल से क्लास सुन रहा है। अब आप समझ लीजिए कितना समझ में आ रहा है। जो नित्य प्रति 4 साल से सुन रहे हैं, फिर भी ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या विद्रोह? अरे माया इसीलिए तो पकड़ी हुई है कि भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, यही विद्रोह। विद्रोही जो मान लीजिए कोई विद्रोही है, किसी के प्रति विद्रोह करेगा तो उसकी सेवा करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। क्या इतना भी समझना मुश्किल होता है? अब वेरी एस्टॉनिश। फिर कहते हैं बुलक्कड़पन। अरे 4 साल से रोज एक ही बात बता रहे फिर भी बोल रहे, तो क्या अल्जाइमर हो गया है क्या? अब मेरे क्रोध को समझिए कि क्रोध का कारण क्या है, इतना तो समझ में आना चाहिए। आई मीन इट्स क्वाइट सम टाइम, इज इट नॉट? ऐसा तो नहीं कि मेरी पूरा जीवन बीत जाएगा और एक भी बात कोई व्यक्ति ना समझ पाए। इट हैज टू बी अंडरस्टूड। हमारे जीवन की जो भी दुख है वो सभी केवल इस बात पे है कि हम भगवान से विद्रोह किए हुए हैं, अ सेंस ऑफ अवर्सनेस टुवर्ड्स कृष्णा। तो श्रेय उसका आप समझ लीजिए कि मूल अगर ये दिक्कत है तो मूल फायदा क्या होगा? इस तरह से ड्राइव कीजिए। जब मूल जीवात्मा की दिक्कत ये है कि वह भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, तो अब मूल फायदा क्या होगा? ये सबसे बड़ा फायदा क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए वेदवादिनी। भगवान की सेवा करने से उसको सबसे बड़ा लाभ होगा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। या भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, भगवान की सेवा करने की वृत्ति जागृत हो जाए, ये है श्रेय। और ये इसलिए भी श्रेय है क्योंकि ये सेवा की वृत्ति शाश्वत है। आप सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि अब आपको भगवत धाम पहुंचना ही है, क्योंकि भक्ति में आ गए और भक्ति का जो भी आपने किया है भक्ति में वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। आप सब जानते हैं इस बात को। 2.40 भगवत गीता है, नेहा विक्रमनाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते इत्यादि। तो जीवों के परम कल्याण के लिए, मतलब उनको भगवान की ओर उन्मुख करने के लिए आध्यात्मिक योग में मतः, आध्यात्मिक योग मुझे स्वीकृत है, मतलब भक्ति योग। आध्यात्मिक योग मतलब जो आत्मा में निष्ठ हो, श्रीधर स्वामी प्रभुपाद कहते हैं आत्मा में निष्ठ, आत्मा मतलब जीवात्मा, और उसमें फिक्स्ड हो, मतलब जीवात्मा का के कल्याण के लिए हो। ये बात है, देह में नहीं हो। कुछ धर्म देह के लिए होते हैं, जिससे देह का कल्याण होता है, धर्म अर्थ काम। इसमें आत्मा को क्या मिला? कुछ नहीं। तो समझ पाई मैंने क्या कहा? धर्म करेंगे उससे धन मिलेगा, उससे क्या मिलेगा? इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रिय तृप्ति की आत्मा को मिलती है, इंद्रिय तृप्ति देह को मिलती है। तो ये दैहिक धर्म हुआ, है कि नहीं? इसका तो आत्मा से संबंध नहीं है। तो आध्यात्मिक योग मतलब वह योग जो आत्मा में निष्ठ हो, अर्थात जीवात्मा में फिक्स्ड हो, वो जीवात्मा के कल्याण के लिए हो। वह में मतः, वह मुझे स्वीकृत है, आई अप्रूव ऑफ दिस, ये भगवान बोल रहे हैं। यत्र, जिस भक्ति योग में सुखस्य च दुखस्य अत्यंत उपरति ही, सुख की और दुख की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है। अब ये लाइन समझना बड़ा अजीब से। भाई दुख की निवृत्ति होते तो आपका इश्तिहार हम मानते। वस्तुतः देखिए कि सारे इश्तिहार किस चीज़ के हैं। आप ये कोलगेट लगाइए और मुस्कुराइए जैसे वो आंटी मुस्कुरा रही हैं, और तो हमारे दांत तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, कोलगेट से थोड़ा चेंज हो जाएंगे। लेकिन हर इश्तिहार में आपको सुख देने का प्रयास किया जा रहा है। इश्तिहार विज्ञापन ये ना कि आपके दुख हट जाएंगे और आपके सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर ये कहे कि आपका दुख तो हट जाएगा लेकिन आपका सुख भी हट जाएगा, तो कितने लोग स्वीकार करेंगे इसको? पहले सुन तो लीजिए आप। अगर ये इश्तिहार दें कि आपका दुख तो नष्ट होगा, आपका सुख भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, तो ये बताइए कितने लोग उसको इस विज्ञापन के अनुसार जो चीज बेची जा रही है उसको खरीदेंगे? लेकिन अभी हम समझाएंगे आपको। देखिए फंडा क्या है बड़ा। यह हमने उसको देखा, सुखस्य दुखस्य होता तो समझ में आता। दुख हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और सुख भी नष्ट हो जाए। तो देखिए बात क्या हो रही है। बात यह है कि जब भी जीवात्मा भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, उधर से सेटिंग हो जाती है कि उसको और बहुत मात्रा में दुख दिया जाएगा।
प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि दूध पीना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए गाय पालो, मतलब ट्रेडिशनल वे में गाय पालो, गाय को खिलाओ, गाय का पालन करो, इत्यादि इत्यादि, तो उसके पीछे बहुत बड़ा दुख है। या आजकल के अगर हम एग्जाम्पल लें तो मान लो एसी चलाना अच्छा लगता है, लेकिन एसी तो अब फ्री में नहीं चलता है, तो उसका बिजली का बिल देना पड़ेगा। सुंदर घर में रहना अच्छा लगता है, तो उसके लिए कितना परिश्रम होता है, व्यक्ति बनाता है, अरे बाप रे बाप, बहुत परिश्रम होता है। सुंदर वस्त्र पहनना चाहता है, ये सब सुख मानता है ना, खाने के लिए, देखने के लिए, ये सब चीजें जुटाता है, तो सोचता से सुख मिलेगा। सुख तो मिला बहुत थोड़ा, लेकिन उसके बदले में मिल गया बहुत सारा दुख। ये बात आप समझने का प्रयास करें। यहां सुख का मतलब वास्तविक सुख नहीं, जो इंद्रिय तृप्ति जनित सुख है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे ही मैं भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करता हूं, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे ही मैं ये प्रयास कर रहा हूं मतलब मैं सुखी नहीं हूं। ये समझ में आया आपको? पहले अगर हम सुखी होते तो संतुष्ट होते, तो जैसे ही मैं भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, दैट इटसेल्फ इज माई असंतुष्टि। मैं अभी नोटिस किया, मतलब परसों सुबह, कल सुबह की बात होगी, कोई भक्त से बात हो रही थी, मेरे मन में बस इतना आ गया कि थोड़ा बड़ा मकान होता तो हम और भक्त लोग आ जाते क्लास में। उन्होंने कहा, अरे भक्त तो वैसे भी जूम पे एडजस्ट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, सट के बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत, सब लोग सट के बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एवरीवन इज कंफर्टेबली सिटिंग। कितना बड़ा मेरा घर है, देखिए कितने लोग हैं, 104 लोग आराम से बैठ गए क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, एवरीवन इज नाइसली सीटेड। बट उस आधे घंटे तक आई वाज इन एंजाइटी, बनाना चाहिए, बनवाना चाहिए, लोन लेना चाहिए, ऑल दोस थॉट्स वर क्रॉसिंग माय माइंड। उन्होंने कहा, फिर हमने कहा कुछ नहीं करना चाहिए, जहाँ बैठे वहीं बैठे हुए रहना चाहिए और क्लास सुनते रहना चाहिए। भगवान ने हमको घर दिया है जिसमें 300 लोग बैठ सकते हैं। भगवान ने बड़ी दया करके इस साल जूम की फीस कम कर दी है। 300 का प्लान एक भक्त ने स्पॉन्सर कर दिया, मात्र 24,000 में पूरे साल करो क्लास, 300 लोग आ सकते हैं। पहले आए तो सही। और घर में आने में कितनी, मतलब मैं एक चीज, एक इच्छा आ गई, ऑल्दो इट वाज नॉट फॉर माय पर्सनल नीड, बट स्टिल कितना बवाल है भाई, कितना बवाल है उसमें। आप देखना, जब लास्ट टाइम कोई स्पेशल भौतिक इच्छा आई थी ना, तो बड़ा बड़ा मतलब परेशान हुए थे उसके लिए इमीडिएटली। एक तो बात ये है, और दूसरा बात ये कि जब व्यक्ति भोग भोगता है तो उसके संग उसके एसोसिएटेड कोरोलरीज कहेंगे ना, क्या जो साथ में लगी दुख है, वो मिल जाएंगे उसको साथ में। तो इसलिए भौतिक सुख की उपरति मतलब भोग की इच्छा ही खत्म। तो जब वो इच्छा ही खत्म तो फिर दुख भी नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो दोनों का देखिए, पिछले शब्द में निश्रेय से ही समझ में आना चाहिए कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की बात हो रही है। भगवान की सेवा की वृत्ति जब जीव में जागृत हो जाएगी तो वो असीमित सुख भोगेगा। लेकिन यहां जिस सुख की बात हो रही है वो है मन की अनुकूल वृत्ति और प्रतिकूल वृत्ति। मतलब कोई भौतिक चीज हमको जब अच्छी लगती है, उसके प्रति अनुकूल वृत्ति मन की हो जाती है, बहाव कह लीजिए, बहाव मन का, तो उसको अच्छा मानने लगते हैं। जैसे प्यासे होते हैं तो अब पानी दो पानी दो पानी दो, पानी दे दिया। अब मान लो कोई 20 लीटर पानी पीने के लिए कहे तो कहेंगे मारोगे क्या? तो वही पानी जिसके बिना मरे जा रहे थे उसी को बोलते हैं मारोगे क्या? तो वही वस्तु सुख की हो जाती है, वही वस्तु दुख के कारण बन जाती है। इज इट ओके? तो ये सुख और दुख जो है, ये मन की वृत्तियां, इससे निजात मिल जाएगा। बेसिकली मन के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। ये जो भी भक्ति करेगा उसका सुख मन से नहीं आएगा, उसका सुख भगवान की सेवा से आएगा। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। जो मन की पकड़ बनी हुई जीव की, वह उससे वह मुक्त हो जाएगा। बेसिकली सारी उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, भौतिक इच्छाएं। श्री भगवान उवाचा योग आध्यात्मिकः पुंसाम। आध्यात्मिक योग जो मनुष्यों के लिए निःश्रेयसाय परम कल्याण के लिए है, मे मतः, वह मेरे द्वारा स्वीकृत है, अप्रूव्ड है। क्या होगा उससे कह रहे, अत्यंत उपरतिर यत्रा, जिस भक्ति योग में आत्यंतिक उपरति, आत्यंतिक मतलब जिसके हो जाने के बाद अब दोबारा दुख या सुख की उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। दुखस्य च सुखस्य च, सुख और दुख की आत्यंतिक उपरति हो जाती है। उपरति मतलब शांत हो जाते, खत्म हो जाते, मतलब बेसिकली भौतिक कोई इच्छा रहेगी नहीं कुछ भोगने की, कुछ प्राप्त करने की जगत में। उपरत मीन सीज्ड होता है एक्चुअली। भावार्थ दीपिका, आध्यात्मिक पद का अर्थ है आत्मनिष्ठ, मतलब जीवात्मा में फिक्स्ड, वह योग जिसका संबंध जीवात्मा से होता है, ना कि जीवात्मा के देह से। ठीक है। यत्र अर्थात जिसमें
अर्थात आत्म विषयक योग मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। मुक्ति में सुख और दुख दोनों की निवृत्ति हो जाती है। तो मुक्ति मतलब मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। क्लियर हो गया? मतलब मुक्ति का मतलब है जो हमने अन्यथा स्वरूप स्वीकार किए हैं, हम ये देह हैं, हम स्त्री हैं, पुरुष है, जो भाव रखा हुआ वो सब से छोड़ करके अपने स्वरूप श्री कृष्ण के सेवक के रूप में व्यक्ति स्थित हो जाए। आई एम सिंपली अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, नॉट दी सर्वेंट ऑफ कृष्णा। समझे? समझ गए ना? बहुत सारे भगवान के सेवक है, मैं भी एक सेवक हूं। खुश स्वराज्यम ऋच्छति, तब हम अपने आप साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में 3रे स्कंद में ही आया था, ब्रह्मा जी की प्रार्थना में, कि जब हम अपने आप को भगवान के निकट उनके शाश्वत सेवक के रूप में देखने लग जाए, मतलब रियलाइजेशन हो जाए, तो आपने अपना साम्राज्य प्राप्त कर ले। नहीं तो हम खाली भिखारी की तरह डोल रहे हैं। डोल रहे हैं कि नहीं डोल रहे हैं? अपने आनंद को भूल करके व्यक्ति इंद्रिय जनित आनंद को इंपोर्ट कर रहा है। थोड़ा आंख से भाई थोड़ा ला के देना सुख, थोड़ा कान ला के देना, कोई जीभ ला के देना, इस प्रकार से सुख इंपोर्ट कर रहा है, जबकि सुख तो भगवत सेवा में है और भी असीमित सुख है। ओके, सारार्थ दर्शनी। आध्यात्मिक अर्थात जीवात्मा निष्ठ, निष्ठ मतलब होता है फिक्स्ड, जो जीवात्मा में फिक्स्ड है, जो योग है वह निश्रेयसाय अर्थात परम मंगल का उपाय है। और वह भक्ति योग, ज्ञान योग एवं अष्टांग योग 3 प्रकार का है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जीव का जो वास्तविक श्रेय है वो किससे होता है? भक्ति योग से ही, क्योंकि जीव का स्वरूप है कृष्ण का सेवक। अष्टांग योग से व्यक्ति भगवान में मिल जाता है, अंततोगत्वा सिद्धि मिलती, फिर भगवान में मिल जाता है। ज्ञान योग से ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, लेकिन वहां पर भगवान की सेवा का सुख नहीं है। तो वास्तविक जो कल्याण का मार्ग है वो क्या है? भगवान की भक्ति है। उसमें भक्ति के पक्ष में निश्चय अनुसहित फल है, ऐसा जानना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि भक्ति में जीव भगवान को सुखी करना चाहता है, उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। जैसे जीव यहां पर भोग भोगना चाहता है, उसकी दुर्गति अपने आप हो जाती है। अब समझ में आया? उसे अलग से दुर्गति करने का प्रयास नहीं करना होता है ना। तो ऐसे ही जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, केवल भगवान को सुखी करना चाहते हैं, तो अपना कल्याण अपने आप हो जाता है, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। इजी है, ठीक है। यत्र जहां इसको इजी नहीं हुआ, ये इजी नहीं हुआ, समझाता हूं कैसे। बड़ा इजी है। अब इजी कैसे बताता हूं, एग्जाम्पल याद आ गया। आप सब लोग तिलक लगाते हो, तो तिलक कहाँ लगाते हैं? माथे पर। देखिए तो सिंपल सी बात है। लेकिन माथे पे तिलक लगा रहे हैं और अब रिफ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं आप लोग? तिलक आप माथे पे लगाते हैं तो जो उसका आपका प्रतिबिंब दिख रहा है उसमें भी तिलक लगता जाता है कि नहीं लगता? फिर से बोलिए, आपको समझ में आ गया? माइक पे बोलिए, क्या बोला आपने अभी? हाँ, वहाँ शीशे में नहीं लगाते हम अलग से, वो प्रतिबिंब अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। वेरी गुड। और अब प्रतिबिंब में कोई लगाने का प्रयास करे तो चढ़ जाएगा माथे पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही जब जीव अपने को संतुष्ट करना चाहेगा तो कभी संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन भगवान को संतुष्ट करना चाहेगा तो अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। यथा मुख श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, समझ में आएगा और कुछ जीवन में अनुभव भी करना पड़ेगा। सुनने के बाद भी जरूरी नहीं है कि हमको तुरंत समझ में आ जाए। सो वन, देखिए मैं ये आक्षेप किसी पर नहीं कर रहा हूं, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ। पढ़ाने और पढ़ने के बाद भी व्यक्ति फिर वही कार्य कर बैठ सकता है जो पूर्व के संस्कार की वजह से, जिसमें वह अपने को संतुष्ट करने का प्रयास करे, अपनी इंद्रियों को। और भक्ति करने से लाभ ये है कि व्यक्ति को दिखने लगता है कि जो प्रहलाद महाराज कह रहे थे वो सत्य है। भगवान को संतुष्ट किए बिना मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। आई वॉज रॉन्ग अगेन, आई एम रॉन्ग अगेन। अब ये बात अलग है कि जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा वो उतनी जल्दी सुखी हो जाएगा। ये जो भी हमारे प्लान हैं कि हम इस तरह से सुखी हो जाएंगे, वो कभी काम किए ही नहीं है, किसी के भी नहीं काम किए। अनादिकाल से जो भी जीव भगवान से विमुख होकर के सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, वो वही वाली स्थिति होगी जो तिलक लगा रहे मिरर के ऊपर। बेवकूफी है। और अनुसहित फल आपको समझा दिया कि भगवान के लिए भक्ति की जाती है तो अपने आप जीव का कल्याण हो जाता है। यत्र जहां अर्थात
वह भक्ति योग जिसके संपादन करने पर सांसारिक दुख और सुख दोनों का ही उन्मूलन हो जाता है। बेसिकली बात क्या है? बात यह है तत् सुख सुखित्वम, ये जीव का स्वरूप है। जैसे हमारा हाथ स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर के लिए कार्य करता है, स्वाभाविक है, उसी प्रकार से जीवात्मा का सुख तभी है जब वह भगवान को सुखी करना चाहे। सांसारिक सुख और दुख की क्या बात होती है? उसमें अपनी इंद्रियों को वह सुख देना चाहता है, उसके बदले में उसको मिलता है दुख, एक्सचेंज ऑफर। लेकिन यहां भगवान को जब वो सुखी करेगा तो वो दुखी हो ही नहीं सकता है। तो सुखी होने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है वह गलत है। तो कहने का मतलब है सुख और दुख का उन्मूलन कैसे हो जाता है? क्योंकि सुख प्राप्त करने की, भौतिक सुख प्राप्त करने की वासना ही समाप्त हो जाती है। इजी तात्पर्य, इस भौतिक जगत में व्यक्ति कुछ न कुछ सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जैसे ही हमें थोड़ा सुख लाभ होता है कि भौतिक दुख भी पड़ता है। इस सिक्के के दोनों पहलू हैं। सुख आएगा ऐसा कुछ गाना, दुख जाएगा, इट्स लाइक समथिंग इट इज द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। इस संसार में किसी को एकांतिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता, इस पे किसी का विरोध है। एक्सक्लूसिव हैप्पीनेस, एक भक्त बड़ा विनोद में कह रहे थे देखो मान लो गुलाब जामुन, एक दुख ये हो सकता है कि गुलाब जामुन कम हो तो आपको मिले कम। दूसरा दुख हो सकता है कि मिल गया बहुत सारा, चलो अनलिमिटेड है लेकिन खा नहीं सकते इसको, ये भी है कि नहीं। और एक और भी है कि मतलब चलो खाने का सामर्थ्य, बीमार नहीं पड़ोगे लेकिन भूख खत्म हो गई, कितना खाएंगे? नहीं खा नहीं सकते, मतलब नहीं, हाँ ये है, ये बात हो गई। और दूसरा, 3 पॉइंट बता दिए, एक तो है कि कम मिलेगा, देंगे नहीं आपको ज़्यादा, दूसरा था कि आपकी भूख समाप्त हो गई, तीसरा बीमार पड़ने का डर, बीमार पड़ने का डर। और चैंटिंग में भी ऐसा कोई दिक्कत है? अगर चैंटिंग में रुचि मिल जाए तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है कि अरे भाई ज़्यादा चैंटिंग करोगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी या और कोई रोग हो जाएगा। सो यू गॉट द पॉइंट। किसी भी प्रकार का सुख दुख से कलुषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हम दूध पीना चाहें तो हमें गाय पालना होगा और उसे दूध देने लायक बनाए रखना होगा। दूध पीना तो अच्छा है और आनंद भी है, किंतु दूध पीने के लिए मनुष्य को इतनी सारी झंझटें उठानी पड़ती हैं। इस पे बात याद आ रही मेरे को माधुर कादम्बनी की। जब भक्त आसक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, उसके बाद तो हम पढ़े नहीं थे, भाव तक नहीं पहुंचे, तो वो सोचता है अरे थोड़े से सुख के लिए मैंने कितना परिश्रम किया। क्या समझे मैंने क्या कहा? थोड़े से, वो भी निकृष्ट सुख के लिए मैंने कितना परिश्रम किया था। अभी देखो भगवान के स्मरण से ही, श्रवण से, कीर्तन से ही कितना सुख मिल रहा है। ये तो हम खाली मतलब बोल रहे हैं ड्रामा करके, लेकिन ऐसा कोई हमको भी अनुभव नहीं है। लेकिन आसक्ति के स्तर पर ये स्टेज आ जाती है, इतना सुख भक्ति का मिलता है उसको। जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं आसक्ति के स्तर पर कह रहे, भाव की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आप विचार कीजिए कि आज भी आपने जो अगर खुद घर में बनाया वो खाना, तो ये सोचा था ना कि ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। ठीक है, हम भगवान को ऑफर करते हैं, बट ऐसा तो नहीं कि आप अपने कुछ खाने के, अपने जीव के स्वाद के बारे में सोच ही नहीं रहे। कोई ऐसा भी ट्रांसेंडेंटल जीव है यहाँ पे? आज ये बनाएंगे, आज ये खाएंगे, आज ये खाएंगे, तो उसमें मेहनत लगती है कि नहीं लगती है? काले कृष्ण प्रभु कह रहे हैं कोई मेहनत नहीं लगती, स्कूटी उठाओ और पहुंच जाओ गौड़िया मठ। तो वहां उतनी मेहनत भी नहीं, उतनी मेहनत भी तो करनी पड़ी ना उतनी भी तो करनी पड़ी ना भाई, करनी पड़े कि नहीं करनी पड़े? मेहनत है ना। ऐसे तो ना फल खीरा लिया, काट लिया, खा लिया, ऐसा कर सकते हैं? ऐसे जिंदगी भर कैसे करें भाई? अब आप समझिए कि ये गोस्वामी गणते क्यों, और सनातन गोस्वामी एक आटे की बाटी बना दिए, उसमें नमक भी डाले नहीं, उसको भोग ला के खा लिए, एंड ही इज हैप्पी बिकॉज दे आर नॉट इंपोर्टिंग देयर हैप्पीनेस फ्रॉम द सेंसेस। इसी ये सब बात सुन करके व्यक्ति को भक्ति की तपस्या करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए, जितना हो जाए, जितना आगे बढ़ जाए इस जीवन में। लेकिन जब स्थिति को पहुंच जाएंगे भक्ति की, वाई 16, वाई नॉट 16,000, तब आप क्या सोचेंगे? ये क्या भौतिक सुख है? कुछ नहीं है।
अभी तो खैर आगे बढ़ना है, दवा खाना पड़ेगा। एग्जैक्टली जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण ने शिक्षा दी है, सर्वोत्तम योग भक्ति योग है। गीता में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को सहिष्णु बनना चाहिए और भौतिक सुख या दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। बड़ा सुंदर बात है। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समा दुखा सुखम धीरम समृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति इन सुख दुख से विचलित नहीं होता है और उन दोनों में सम रहता हुआ भगवान की भक्ति करता है, तो वही व्यक्ति पुरुषों में श्रेष्ठ है, मतलब मनुष्यों में श्रेष्ठ है। और ऐसा व्यक्ति अमृतत्व के लिए योग्य बन जाता है। भाई ये आप पढ़ लेना जाकर, भगवत गीता 2.15 नोट कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। इस जगत में सभी के लिए सुख और दुख आएगा, ये नोट कर लीजिए। भक्ति करने से कुछ कम नहीं होता है। मतलब कहो कि आपको बुखार नहीं हो, जुकाम नहीं हो, या हड्डी में दर्द ना हो, या और कुछ ना हो, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन जो आपके पास सामर्थ्य भक्ति करके ये आएगा कि दोनों जगह आप सम रहोगे। यू विल बी एबल टू टॉलरेट एंड कंटिन्यू विद योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये है नाम जप का फायदा। ऐसा नहीं कि जगत का स्वरूप चेंज हो जाएगा। अभी ठंड लग रही तो ठंड लगी रही, ऐसा तो नहीं कि हम चैंटिंग कर रहे तो स्वेटर नहीं पहनेंगे। लेकिन जीवन में आप देखेंगे कि ये जो सुख दुख हैं, जो भी है, वो आपको वैसे प्रभावित नहीं कर पाएंगे जैसा कि अन्य लोगों बाहर करते हैं। ठीक है, ये बात बोलना। निस्संदेह मनुष्य यह कह सकता है कि वह सुख से विचलित नहीं होता। किसको सुख खराब लगता है, किंतु उसे यह पता नहीं कि तथा कथित सुख भोगने के बाद दुख आएगा। यही भौतिक जगत का नियम है। वैसे आप सूक्ष्म रूप से विचार कीजिए तो सुख से भी लोग विचलित होते हैं। कैसे? सुखेषु विगत स्पृहा। तो सामान्यतः लोगों को जब सुख मिलता है तो उनके हृदय में स्पृहा आ जाती है। वो विचलन हुआ कि नहीं? प्रभुपाद यहां कहना चाहते हैं कि सुख तो किसी को बुरा नहीं लगता, उस अर्थ में कह रहे हैं कि विचलित नहीं होते हैं। सुख को सहन नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप विचार करें तो सुख में भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये सुख मुझे दोबारा मिले। अगर भोजन अच्छा मिला घर में तो व्यक्ति को स्पृहा हो जाती है कि कल भी सुबह भी अच्छा मिलेगा। कौन कह सकता है कि सुबह अगर शाम को अच्छा मिलेगा तो सुबह मिला है तो सुबह अच्छा ही मिलेगा या मिलेगा भी, या नमक तेज नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे घर में हुआ। हम बता रहे हैं कि आप कौन माता जी कह सकती हैं कि शाम को अच्छा बना लिया है आपने तो सुबह खाना अच्छा ही बनाएंगी विद ऑल द ड्यू गुड इंटेंशंस। दिस नॉट पॉसिबल। लेकिन लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि नहीं, क्योंकि मन में स्पृहा आती है कि आज जैसा सुख है आगे भी हो। और ये बहुत बड़ा विचलन का कारण बन जाता है। आज मैं जैसे स्वस्थ रह रहा हूँ, सब कुछ हूँ, आगे भी ऐसा हो। कैसे आप कह सकते हो? सुख मिलता है तो उस सुख की स्पृहा भी होने लगती है। उस तरह से सुख हमें आसक्त करता है, विचलित करता है। मैं एक अलग एंगल बता रहा हूँ। लेकिन जो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि सुख को व्यक्ति को सहन नहीं करना पड़ता। मोस्टली दे वेलकम, ऑल ऑफ अस वेलकम दैट। अच्छा मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, सब पहनने को मिल रहा है तो अच्छा लगता है। लेकिन समझना ये होगा कि आज भौतिक सुख मिल रहा है, लेकिन उसके संग बाद में कोई ना कोई दुख मिलेगा। ये जगत का स्वरूप ही है। ये रूप लगा हुआ, ये बात कह रहे हैं। भगवान कपिल कहते हैं कि योग पद्धति आत्मा का विज्ञान है, आत्मा के संबंध में है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो योग है ही नहीं जिसका संबंध आत्मा से हो ही नहीं। ये समझ लीजिएगा। कोई भी सो कॉल्ड योग है जिसमें आत्मा का संबंध नहीं है, वो योग नहीं है। दैट इज नॉट अ योगा। इट इज समथिंग एल्स बट नॉट योगा। हम लोग जो एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं और शरीर को ठीक रखने के लिए, उसका संबंध आत्मा से नहीं है। व्यायाम कह सकते हैं उसको, योगा नहीं। योगा मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ आत्मा विद परमात्मा। मनुष्य योग का अभ्यास आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए करता है, स्पष्ट है। इसमें भौतिक सुख या दुख का प्रश्न नहीं उठता, यह दिव्य होता है। अंततः भगवान कपिल बताएंगे कि वह किस तरह दिव्य हैं, किंतु यहाँ पर प्रारंभिक प्रस्तावना दी गई है। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं वही योग बताऊंगा जो मैंने पहले ऋषियों को बताया था। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचम पुराणघे। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि तमवोचम पुराणघे। तम नहीं, यम है। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचम पुराणघे। तमिमं
ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांग नैपुणम् ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणम् तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांग नैपुणम् ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणम् तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणम् ऋषीणां श्रोतुकामानां योग सर्वांग नैपुणम्। हे परम पवित्र माता मतलब अनघे निष्पाप, अब मैं आपको नई प्राचीन योग नहीं वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। यही हर प्रकार से उपयोगी एवं व्यवहारिक है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि नई बात नहीं बतानी होती है, कोई नया मंत्र नहीं देना होता है। वही मंत्र जो चला आ रहा है उपनिषद से आ रहा है वही देना होता है। वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। अनघे हे पूज्य माता, अनघ कहने का क्या मतलब है? देखिए जो पापी है उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान को समझना कठिन ही होता है। इसीलिए जब व्यक्ति शुद्ध जीवन जीता है पाप से रहित तो उसको बात अध्यात्म की अधिक समझ में आती है। इंपॉर्टेंट है। सर्वांग नैपुणम, जो सर्वांग मतलब सभी प्रकार से, मतलब इसमें बहुत सारे अंग होंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि। नैपुणम मतलब उपयोगी एवं व्यवहारिक है। मतलब पॉइंट यह है कि इसको करना बहुत आसान है। आप लोग सुनाई पड़ रहा है ना? अभी प्रश्न मैंने क्यों किया? सुनने में क्या मेहनत हो रही है आप लोगों को? अब मैं कहूं सब लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम लोग अब आधे घंटे शीर्षासन करेंगे। दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। क्यों? कुछ समझ में आ गया? दोनों में अंतर आ गया समझ में आपको? आप लोग 15 मिनट अनुलोम विलोम करके देख लेना 15 मिनट करना भारी हो जाता है। हम लोग 1 घंटा आराम से क्लास कर लेते हैं और वो बहुत फायदेमंद होता है। फायदा करेगा, शरीर को फायदा करेगा, आत्मा को तो कुछ कर नहीं सकता प्राण। मैं इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इट हेल्प्स। मैं खुद ही करता हूँ रोज 15 मिनट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आत्मा का तो कुछ इसमें होगा नहीं। तो ये बड़ा व्यवहारिक है, मतलब करने में आसान है। तो भक्ति योग हो गया। ज्ञान योग तो करना बड़ा मुश्किल है, और अष्टांग योग भी। और दूसरा क्या है? उपयोगी है, मतलब इट विल बी इफेक्टिव, इजी एंड इफेक्टिव। ये नैपुण्य का अर्थ होगा। समझ में आ गया? सुनता है, बोलना है, कीर्तन करना, प्रसाद ग्रहण करना, ये तो भक्ति योग में करते हैं ना। ये बात है। यम योगम, जिस योग को मैंने पूरा पहले ऋषि नाम अर्थात नारद आदि ऋषियों से श्रोतु कामा नाम उनकी सुनने की इच्छा होने पर अवोचम अर्थात कहा था। इमम ते प्रवक्ष्यामि, अब उसे आपसे कहूंगा। इसी तरह की बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी कि नहीं कही थी भगवद गीता में 4थे अध्याय में कि इस योग को मैंने सबसे पहले विवक्षवान को दिया, फिर उसने मनु को दिया, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इदम इमं रादर्श विदु सकालीन महता योगो नष्ट परंतया स एवायम मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम एतद् उत्तम। वही योग पद्धति मैं तुमको सिखा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। सेम चीज, अनग है, निष्पाप है, इसलिए भगवान की बात को स्वीकार कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि पापी है व्यक्ति तो भगवान की बात को स्वीकार नहीं करेगा। उसको विश्वास ही नहीं होगा कि कृष्ण भगवान है। करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं है तो दिमाग में कुछ नहीं है, लेकिन बोले कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं, निराकार निराकार। तम उसको, इमम इसको, उसको इसको, उसको मतलब जो मैंने कहा था, और इमम मतलब जो कह रहा हूं, समझे? तम इमम ते प्रविक्ष्यामि, मैं तुमसे कहूंगा, कहने जा रहा हूं, कहूंगा। यम जिसको, उसको, इसको और जिसको ये सब उसी को इंगित कर रहा है जो बोलने वाले हैं। तम मतलब जो बोला था, इमम जो ये बोल रहे हैं, और यम मतलब जिसको समझ में आ गया? यम उवोचम पुराण, जिसको मैंने पहले
हे निष्पाप माता बोला था। किसको बोला था? ऋषि नाम। काहे बोले थे? श्रोत्र कामान, क्योंकि वो सुनना चाहते। ये बहुत ज्यादा मजेदार बात है। क्या मजेदार बात है? देखिए, जब कथा सुनने की इच्छा होती है तब कथा में मजा आता है। किसी को मजा आया बात समझ करके, सुन करके? इफ अ पर्सन डजंट वांट टू हियर, चाहे कथा कितना हो अच्छी बोली जाए, उसको मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता है। हाथ मत खड़ा कीजिए, दर्द होगा हाथ। हाउ लॉन्ग? ना ना ना, जस्ट सिंपल, दिस वेरी सटल पॉइंट। शुश्रूषद ध्यानस्य वासुदेव कथा रुचि। हमको भी रिसेंटली ये मालूम चला, मतलब आई जस्ट नोटिस्ड चक्रवर्ती पाद की टीका में। शुश्रूषो, श्रद्ध ध्यान, श्रद्धा होनी चाहिए। शुश्रूषो, सुनने की इच्छा होनी चाहिए। वासुदेव कथा रुचि, तो भगवान की कथा में रुचि तभी होगी जब सुनने की इच्छा होगी। तो जब सुनने की इच्छा हो तभी किसी को बोली, नहीं तो मत बोलिए, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। अब देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा लगता है। ऋषि नाम श्रुत कामा नाम, भगवान भी तब बोल रहे हैं जब सामने वाले की सुनने की इच्छा है, ऋषियों की द्वारा। योगम, क्या बोले तो कह रहे योग को बोला सर्वांग नैपुणम, जो सभी अंगों में निपुणता से युक्त है, मतलब उपयोगी है, व्यवहारिक है, उसे किया जा सकता है, ये बात बोल रहे हैं। सारार्थ दर्शनी, ऋषि नाम अर्थात तात्विक जनों के निकट, ऋषियों के पास, अर्थात नारद आदि ऋषियों को जिस योग की बात मैंने कही थी वही तुमको बताऊंगा। वह योग सर्वांग नैपुण्य युक्त है, अर्थात अनेक अंगों तथा उनके अनुष्ठान की चतुराई जिसमें निहित होती, ऐसा। अब ये बात बिल्कुल नहीं समझ में कि क्या बोले। देखिए, चतुरता क्या है? चतुरता ये है कि जो निकृष्ट वस्तु है उसके एक्सचेंज में अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त हो जाए। बहुत थोड़ा सा प्रयास किया जाए और बहुत बड़ा लाभ मिले। अब आप समझ रहे होंगे मैं किधर जा रहा हूं। भक्ति योग में प्रयास बहुत थोड़ा है लेकिन लाभ बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं, कहीं दूर मत जाइए। प्रसाद की महिमा हम सुन चुके हैं कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रसाद, भगवान विष्णु के सामने नहीं, थोड़ा बाहर जाकर खाता है, ग्रहण करता है, तो कितने करोड़ों यज्ञ का लाभ मिल जाता है। तो अब बताइए कि खाना खाने में किसको दिक्कत है? ईजी है कि नहीं? प्रसाद ग्रहण करने मात्र से। और बाकी अब नाम जप करने का तो गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्प व्यास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न समम शतांश। इस पर व्याख्या करेंगे वेदवाद नहीं। चलिए अनुवाद ही बता दीजिए क्या है। ये पानी में नहीं मिला ना? ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय में 1 करोड़ गाय का दान जो करता है, प्रयाग पे, गंगा जी के तट पे ब्रह्मा जी के एक दिन के समय तक वह निवास करता है। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, जो मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करता है। हजारों हजारों यज्ञों में ब्राह्मणों को, ये तीनों का पुण्य जोड़ लीजिए फिर गोविंद कीर्तिर न समम शतांश। क्या मतलब? भगवान की कीर्ति के 100 अंश बराबर भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप ये बताइए कि क्या यह सुनकर भी सुबह नहीं उठेंगे? देखिए, कोई महात्मा ऐसा हो जो सुन करके भी, महिमा सुनकर भी सुबह ना उठना चाहता हो। ये भी यद्यपि वो जानता है कि सुबह उठेगा तो चैंटिंग हो जाएगी। तब आप विचार कर लीजिए। और जो भी हम कृत्य कर रहे हैं, जो भी कार्य करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्टाफ नो ऑब्जेक्शन, उसमें कोई फल लिखा हुआ ऐसा? वही है कि कुछ कागज के नोट, कुछ नंबर्स, आजकल तो कागज के नोट भी कुछ नंबर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, 10,000 20,000 नंबर्स। तो नंबर की ही बात कर रहे हैं। जब नंबर ही कमा रहे तो कमाइए नंबर। करोड़ों करोड़ों गायों का दान, तो कितने जीरो होंगे जरा जोड़ लीजिएगा। वो भी सूर्य ग्रहण के समय तो और कुछ मल्टीप्लीकेशन हो जाता, 1000 टाइम्स ऐसे कुछ मल्टीप्लीकेशन। तो करिए मल्टीप्लाई। पता है मन में क्या सोचते हैं हम लोग? क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है क्या कि एक बार कृष्ण बोला और सब? इसीलिए बार बार सुनने से धीरे धीरे बात सत्य लगने लगती है। शास्त्र गलत नहीं हो सकते हैं, आचार्य गलत नहीं हो सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मैं चतुराई की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? खाना तो खाएंगे ही, भगवान के सामने रख दिया, तुलसी पत्र डाल दिया, तो अब उससे हम जगत से ही मुक्त हो जा रहे हैं, माया से मुक्त हो जा रहे हैं। तब मायाम जय में सुना ना आपने?
तो क्या चतुराई नहीं है? भोजन भी खाया, मजे भी हुए और माया से भी मुक्त हो गए। बोलते तो हैं ही, तो क्यों ना हरे कृष्णा बोल रहे हैं? दिस इज द पॉइंट ऑफ चतुराई। यहां पर ये बात बोल रहे हैं। तात्पर्य, भगवान किसी नई योग पद्धति का निर्माण नहीं करते। इंटरेस्टिंग है कि भगवान नहीं करते हैं, भगवान से इतर लोग भले करते हैं। इतर मतलब अलग। तो जो भगवान या भगवान के प्रतिनिधि होंगे वो आपको नई बात नहीं बताएंगे। ये प्रैक्टिकल समझ लीजिएगा। जो भगवान का प्रतिनिधि होगा वो नई बात क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है, वो अपना प्रतिनिधि नहीं है। भगवान जानते हैं कि केवल एक ही तरीके से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान तो जानते हैं कि भगवान को भी अज्ञान में डाल दिया। भगवान जानते हैं वो भक्ति योग है, तो प्रतिनिधि केवल भक्ति के बारे में बताएगा। सीधी सी बात है। वो ये नहीं कह सकता, कहेगा कि तुम भगवान बन सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल। भगवान तो कभी नहीं कहते कि तुम भगवान बन जाओगे। ही नेवर सेज। कहीं शास्त्र में ऐसा नहीं कहते, कहीं भागवत में आपने ऐसा नहीं सुना। कभी कभी यह दावा किया जाता है कि अमुक व्यक्ति ईश्वर का अवतार हो गया है। हो गया मतलब पहले नहीं था, बाद में हो गया है, और परम सत्य के एक नवीन नैतिक पक्ष की स्थापना कर रहा है। जैसे यथा मत तथा पथ, जैसा आपका मत है वैसे आपका पथ है। आप किसी से भी भगवान के पास पहुंच जाओगे। लेकिन ये नहीं बताते कि भाई वो है कौन। तुम कोई भी मार्ग पकड़ लो वहीं पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। हाँ, ये भी अच्छा वेदवाद नहीं कह रही, उनको भी नहीं पता कहां पहुंच जाएंगे, नहीं तो बताते कहां पहुंच जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। किंतु यहां हम देखते हैं कि यद्यपि कपिल मुनि स्वयं भगवान है, मतलब ही कुड हैव गिवन समथिंग न्यू, और अपनी माता के लिए नवीन सिद्धांत निवाद निर्मित करने में समर्थ हैं, तो भी वे कहते हैं मैं उस प्राचीन युग पद्धति को समझाऊंगा जिसे एक बार मैंने ऋषियों को समझाया था, क्योंकि वे इसके विषय में सुनने के लिए उत्कंठित थे। जब हमारे पास वैदिक शास्त्रों में पहले से सर्वश्रेष्ठ विधि उपलब्ध है, तो फिर नई पद्धति के गढ़ने और भोली भाली जनता को गुमराह करने की क्या आवश्यकता है? एक हमारे स्टूडेंट थे, वो हरे कृष्ण मंत्र कर रहे थे, बाद में वो चेंज कर दी। तो हमने कहा कोई जरूरत क्या थी, इसमें क्या दोष दिख रहा है? हरे कृष्ण मंत्र के 10 दोष बताइए। 10 अपराध तो आपने सुने होंगे, 10 दोष बता दीजिए। कोई कहेगा बड़ा लंबा है, कोई कहेगा बड़ा छोटा है। दिस इज नॉट रियली सम फॉल्ट। कोई दोष नहीं देख रहे तो क्यों छोड़ दिए? और बाद में मेरे को मैसेज किए, प्रभु जी कई दिन हो गया, कई दिन से मैंने मतलब कई महीने या कई साल हो गए, हाँ 2 साल तो हो गया मिले हुए, मैंने 16 माला नहीं किया। उसने, मैं अफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, उसने नहीं किया। इसका मतलब है कि वो उस सुख का अनुभव करते थे, संतुष्टि का अनुभव करते थे जब हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं। भाई महाप्रभु महावदन्याय हैं, उन्हें कोई श्रेष्ठ चीज देनी होती तो उससे श्रेष्ठ दे दिए होते। ही इज नॉट होल्डिंग एनी, क्या कहते हैं, नो होल्ड्स बार्ड। वो कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे हैं। इहा है तो सर्व सिद्धि हो तुम्हारे। स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण मंत्र चेतन भागवत में, पुराणों में, उपनिषद में, तो क्यों चेंज किया जाए? आप लोग ऐसा कह रहे हैं, अब सोच रहे हैं मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बहुत से इस्कॉन के भक्त अब दूसरे मंत्र जाकर स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हरे कृष्ण मंत्र में कोई कमी है, यही ना सोच रहे हैं वो। अब ये बहुत बड़ा ज्ञान सूचित करता है। भाई देखिए, एक बात आप नोट कर लीजिए, कोई भी आध्यात्मिक प्रोसीजर जो प्रमाणिक है वो धीरे धीरे ही कार्य करेगा। आप चाहे कहीं मार सर, हम क्षमा कीजिएगा शब्द इस्तेमाल कर ले, हम चाहे हम लोग, मैं चाहे कहीं सर मार लूं, आप कहो कि कोई शॉर्टकट तरीका है, वो असंभव है, ऐसा नहीं होता है। कारण, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनको चेंज होने में समय लगता है। हमारा चित्त जो है वो निर्गुण होने में समय लगेगा ही, चाहे आप कुछ कर लीजिए। इसीलिए तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं उत्साह निश्चय धैर्य रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम मंत्र चेंज करते रहेंगे, गुरु चेंज करते रहेंगे तो हमें सिद्धि मिल जाएगी, बल्कि और सिद्धि में लेट हो जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। हाँ भाई, कल मैं कहूँ कि कल आप लोग 10 किलो वजन बढ़ा लीजिए, बढ़ा लेंगे, एक ही दिन में 10 किलो वजन बढ़ जाता है, ऐसा तो ना होता है। ये स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम न तत्परत्र उपाय सर्ववेद दृश्यते। सब श्लोक जानते होंगे कि ये 16 नामों का महामंत्र, इससे श्रेष्ठ उपाय वेद में नहीं है भाई। तो अब काहे चेंज किया जाए? इट रियली काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट्स मी, व्हाई पीपल हैव टू चेंज दैट। क्या दुख लग रहा है उनको, क्या कठिनाई लग रही है? श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री मतलब राधा रानी और कृष्ण मतलब कृष्ण,
वो संकीर्तन जिसमें राधा कृष्ण दोनों का नाम आए। महाप्रभु बता रहे हैं कि नहीं, हम अपने मन से तो कुछ नहीं कह रहे। श्री कृष्णा संकीर्तनम, सो यू शुड चैंट द नेम्स व्हिच आल्सो हैव नेम्स ऑफ राधा रानी, आल्सो नेम्स ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सिंपल। सारा शास्त्र का प्रमाण होने के बाद भी कुछ नई बात सीखना है, बहुत आश्चर्य हमको लगता है। नहीं किसी को कुछ मिला हो तो अलग बात है, जब आपको मिल गया हरे कृष्ण मंत्र, प्रभुपाद जी मिल गए, तब क्यों जाते हैं इधर से उधर, हमको नहीं समझ में आता। आज के जमाने में मानक पद्धति को ठुकराना और योग के नाम पर नव आविष्कृत भ्रष्ट पद्धति प्रस्तुत करना एक फैशन बन चुका है, एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस। कोई प्रश्न है किसी बात का? हम पहले दूसरे संप्रदाय में जाना चाहते थे, लेकिन जब पता चला कि मंत्र चेंज करना पड़ेगा तो नहीं गए। देखिए, संप्रदाय चेंज करने से कुछ नहीं होगा आपको, जब मंत्र मिला है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, महाप्रभु कह रहे हैं, जो सिंपल श्लोक है, तृणादपि सुनिचन, नम्र भाव में व्यक्ति सहिष्णु होकर के भगवान का नाम जप करेगा तो बहुत जल्दी भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो कहीं सफल नहीं होंगे, ये सिंपल सी बात है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। आगे वो क्या बोलेंगे हम लोग कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।